केंद्र और राज्य सरकार का हर गांव को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकारें काम भी कर रही हैं, पर लचर अफसरशाही के आगे सरकार के विकास का पहिया कैसे जाम हो जाता हमारी खेती इधर ही है और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों से ये प्रार्थना है कि ये रास्ता हमारा बन जाए, ये बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये रास्ता हमारा बन जाए, छपड़ी रोड बन जाए और यही बस। तो अभी तक आप किस तरह से आप यात्रा कर रहे हैं? कैसे ला रहे हैं आप सामान अपना? साहब हम अब ऐसे ला रहे पत्थरों के, आपने देख लिया, सामने देख लिया, आप आए अपने देख लिया, यहाँ से पत्थरों के ऊपर से चल रहे हैं, भाग भाग के चल रहे हैं। किसी का भी चोट फटा लग रहे तो वैसे हॉस्पिटल जा रहे, दवाई लगा रहे, और फिर अब वैसे आ ही रहे किसान लोग, भाग ही रहे किसान लोग। अब किसान तो घर में बैठ नहीं पाता है, बैठ पाता नहीं घर में, अपने खेतों की तरफ नज़र डालता है। और यही प्रार्थना हमारी, बस हमारे ये रास्ता बन जाए, ये रोड बन जाए, और हम यही बस। और ये चाम क्या हो मनेरा पुल से और ठेठ तुम्हारा चामकोट तक ये रोड, यही चाहते हैं। क्या है कि जो 2012 और 13 में जो बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, उसमें क्या हुआ कि हमारे रोड की क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त ना यहाँ पे पूछता है, ना कुछ है, ना रास्ते के है। अब आगे देखो आप लोग है, वहाँ पे जो हमारा जो है, जहाँ पे खेती है, जहाँ पे रोपाई होती है, हमारी मेन खेती पूरा वहाँ पे ध्वस्त हो रखा है, टूट रखा है। तो हम जो है विधायक साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमें जो है शीघ्र से शीघ्र थोड़ा रोड की जो है सुविधा दें और हमें आने जाने का मौका मिले। हर चीज़ का ये धन्यवाद। 2012 में जब दैविक आपदा आई थी तो उस टाइम जो है यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हुआ था। ये एरिया आपको दिख रहा, ये जो है कम से कम 400 मीटर ये ख़त्म हो गया था और हमारी कनेक्टिविटी जो है ये जो है अठाली तक जाती थी। लेकिन 2012 से जो है अभी तक इस रोड में कार्य नहीं हुआ है और इसमें मैंने कई बार माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया है और माननीय विधायक जी ने एक डीपीआर तैयार पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कर रखी है और उसकी कॉपी भी मैंने माननीय विधायक जी को वहाँ पर सौंप रखी है और माननीय विधायक जी भी इसमें कार्य तो कर रहे हैं। लेकिन जब तक जनता को अगर कार्य नहीं दिखा है तब तक जनता ऐसी सोचेगी कि कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं बड़े परेशान हैं। यहाँ पर जो दिलसोड़ गांव हैं, इनकी यहाँ पर खेती बाड़ी है, पराल आता है, धान आता है, बड़ी जोखिम के साथ वो अपने घर में जो है धान और फसल पहुँचाते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा माननीय विधायक जी से कि आप जल्द से जल्द इस रोड को निर्माण करने की कृपा करें और हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। महत्वपूर्ण है और अठाली से चामकोट दिलसौड़ होते हुए और जुशियाड़ा से सड़क मिलना है। और वैसे भी यात्रा सीजन पर जो हमारा मातली का जो बंदरकोट के पास से पूरा स्लाइड होता रहता है, तो ये वैकल्पिक मार्ग बनेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जो है मांग पत्र दिया है और ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज़ 3 के अंदर गई थी, लेकिन अब ये 2 ब्लॉकों के अंदर डुंडा और भटवाड़ी के अंदर 2 ब्लॉकों के अंदर जो है गई और उस कारण इस पर जो है भारत सरकार ने 2012 की जब ये आपदा आई थी उस समय से जो दिलसोड़ चामकोट का जो गांव ये कनेक्टिविटी जो कट गया था, तो बार बार जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि 2012 से बने और आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, बार बार प्रशासन को अपने स्तर से हम इस आवाज़ को उठाते हैं और हमारे तक आज तक कोई भी सरकार ने हमारी ये सूद नहीं ली। और आज कितने साल हो गए, हमने धरना भी किया, प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री तक और प्रभारी मंत्री तक ये ज्ञापन दिया गया। प्रभारी मंत्री जी का भी पिछली बार यहाँ पे भ्रमण था, पर ये आज तक सरकार के द्वारा अभी तक कोई शासन आदेश प्रकार का नहीं है कि जो रोड बने। और सरकार बोल तो रही कि खाली लगातार, कभी बोलते हैं हम विश्व बैंक से करा रहे हैं, कभी कहते हैं हम प्रधानमंत्री सड़क योजना से करा रहे हैं, कभी कहते हैं हम राज्य सेक्टर योजना से कराएंगे, पर अभी तक कोई शासन से अभी तक कोई ऐसे मुझे लग रहा नहीं कि कोई अनुमति मिली होगी कि इस रोड के बारे में कोई ले रहा होगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो यहाँ के जो हमारे पूर्व विधायक जो वर्तमान विधायक हैं माननीय श्री चौहान जी, उनसे मेरा निवेदन है कि हर जगह की जैसे रोड बने, हमारी इस रोड पे भी आप ज़्यादा ध्यान दें, इस क्षेत्र की जो पीड़ा समझें। और यहाँ की जनमानस ने आपको बहुत वोटों से आपको जिताया है और जो आगे भी यहाँ की जो जनता का सहयोग आपके प्रति भरपूर रहेगा। पर अगर ये रोड नहीं हुई
तो हम सभी 3-4 गांव वाले लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। सर रोड की इतनी बड़ी दुख करी है इस कहानी रोड की। क्या है कि आज से आपदा से पहले क्या हुआ कि ये रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब से आज तक मेरे ख्याल से 12-15 साल हो गया होगा। तब से ये रोड जैसी की तैसी पड़ी हुई है। और माननीय विधायक साहब से अनुरोध है हमारा पूरी ग्राम सभा का, इस रोड पे दिलसोट, चामकोट, अठाली 3-4 गांव ग्राम सभा इस पे ये निर्भर है, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी भी अधिक से अधिक ज़्यादा इसी रोड पे है। और पूरी ग्राम सभा भी बड़ा ये कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे स्कूल बच्चे जाते स्कूल हैं। के बच्चे हैं, हाँ, स्कूल जाने में और दिक्कतें होती हैं। पहाड़ टूट जाता है कभी कभी। क्या है कि ये दोनों पहाड़ बड़े डेंजर जोन पे हमारे, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। क्या है कि कभी अगर ये टूट जाते तो बच्चों को स्कूल जाना बड़ा ये हो जाता है। और खेती बाड़ी भी अधिक से अधिक ज़्यादा हमारी इसी रोड पे है। तो माननीय विधायक साहब से अनुरोध है कि तत्काल अगर इस रोड के बाद कुछ कार्य हो सके तो बड़ा ये हो। ये चामकोट दिलसोड़ की जो ये रोड है, ये हमारी बहुत ही लंबी सड़क है, जो यहाँ से जो है बाईपास हमारे जो है डुंडा को मिलने वाली है, और इसका प्रस्ताव भी जा रखा है। और आज हमारे विधायक जी का भी यहाँ क्षेत्र भ्रमण था यहाँ पर, और विधायक जी ने भी ये सड़क देखी। और इस सड़क के लिए जो हम जो लोग जो है सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सड़क बने, और जो विभागीय अधिकारियों की जहाँ पर लापरवाही है उसके लिए हम सब लोग जो है लगेंगे कि ये सड़क जो है जल्दी बने। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ये जगह है चामकोट गांव, जहां मैं आज पहुंचा हूं। और यहां पे जो 2012 में यहां पे एक आपदा आई थी जिसमें कि यहां की सड़क बह गई थी। तब से लेकर अब तक इस गांव की जो है जो सड़क है लगभग 400 मीटर की, उसका निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जनपद मुख्यालय से इतना नज़दीक होने के बावजूद जो है इनके गाँव में रोड नहीं है, और जिसके कारण से गांव से जो काफ़ी टाइम से प्लान भी जारी है। आज यहाँ पे जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी आने वाले हैं, और यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि शायद अब विधायक जी यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत जल्दी ये रोड बन सकती है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ में अपडेट करना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम पहले हमने ये खबर चलाई थी कि यहाँ रोड नहीं है, तो जो उत्तरकाशी का जिला प्रशासन है उसने ये पे सक्रियता दिखाई थी कि हम इस रोड के लिए काम करेंगे, लेकिन उनकी जो सक्रियता है वो केवल जो है फाइलों तक ही सिमट कर रह गई। और उन्होंने जो डीपीआर तैयार की, वो डीपीआर कहाँ है उसका अभी तक कुछ पता नहीं। दीपक नोटियाल, HNN न्यूज़, उत्तरकाशी। तो देखा आपने दिलसोड़ और चामकोट गांव के लोग सड़क ना होने की वजह से कितनी दुर्दशा में है। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। दीपक, ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी कुछ बयां करती हैं। एक तरफ जहां पर आप मेरा गांव मेरी सड़क जैसी योजनाएं चला रहे हैं, और आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे स्लोगन्स प्रचारित प्रसारित किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो आखिर में समस्या कहां आ रही है? सड़क की डीपीआर भी तैयार है, लेकिन डीपीआर कहां है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोग हाथ जोड़ रहे हैं मीडिया के आगे कि साहब सड़क बनवा दीजिए। आखिर क्या परेशानियां हैं क्षेत्रवासियों की? कितनी दिक्कतें आती हैं दैनिक दिनचर्या को चलाने में? जी रोहित, मैं आपको बता दूं कि जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ये गांव है चामकोट दिलसोट। ये 2 ग्राम सभा के बन के एक गांव बनता है। तो उसमें इन्होंने जो इस समय जो बात हुई थी कि रोड बनेगी, रोड बनी थी, लेकिन 2012 की जो आपदा यहाँ पे आई थी उसमें ये रोड वॉश आउट हो गई। लेकिन उसके बाद इन ग्रामीणों को जो लगातार जो मांग थी कि हमारी रोड बना दो, वॉश आउट बात थी, उनकी रोड नहीं बन पाएगी। दीपक, ये कहा जा रहा है कि विश्व बैंक से या फिर PMGSY से ये रोड बनेगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि रोड बनेगी भी कि नहीं बनेगी। विधायक जी से लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं, विधायक जी आए भी थे, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि 11 साल हो गए। जी बिल्कुल, 2012 की आपदा में ये रोड बह गई थी, और उसके बाद यहाँ पे हमने पिछली बार खबर भी दिखाई थी कि जनपद के नजदीक जो यहाँ पे रोड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कल जो है यहाँ पे विधायक सुरेश स्वान यहाँ पे आए थे, उन्होंने वादा किया था कि रोड बनाऊंगा, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ कि रोड का कहीं हिसाब नहीं है। रोड का जी दीपक,
जी बोले दीपक, बोले। लोग हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय प्रधान है, वो लगातार इनका अर्जी लगे थक चुके हैं, लेकिन रोड नहीं बन पा रही। जी आसपास जो खेती करने वाले किसान हैं उनका ये भी कहना है कि हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, हमारी खेती भी नष्ट हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 गांव का ये मामला है और 3 गांव की जो खेती उसी गांव पे निर्भर करती है, लेकिन इस गांव में अगर जाने के रोड वॉश आउट हो गई, लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं तो वो पत्थरों पे चढ़ के जाते हैं, उसमें कई महिलाएं इस समय तक घायल हो चुकी है। और उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय किसान है जिनके वहाँ पे खेती करते हैं, तो उनका जो एक अनाज का कट्टा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अनाज का कट्टा कंधे पे लाना कितनी बड़ी बात होती है। अनाज कट्टा को आज बंदा लाता होगा तो अगर वो गिर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। आबादी कितनी होगी दीपक इस पूरे गांव की? लगभग ये आबादी अगर गांव की बोलूं तो लगभग 15 से 2000 यहाँ पे लोग रहते हैं और 3 गांव की आजीविका इस रोड पे निर्भर करती है। जी 15 से 20 हजार तो बहुत बड़ी आबादी हो गई दीपक। और ऐसे में अगर सड़क नहीं है, कोई रात बिरात बीमार हो जाता है तो कैसे अस्पताल तक ले जाते हैं? क्योंकि जिला मुख्यालय से तो पास ही है, लेकिन सड़क ना होने के चलते क्या दिक्कतें आती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड है इसका एक जो हमारा दीपक आपको रोकना चाहूंगा। दीपक आप फोन लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका एच चैनल पर। धन्यवाद सर, पहले मैं आपके न्यूज चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी पंचायत की बात उठाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहती हूँ ये 2007 से 8 में ये रोड कट चुकी है। इस रोड में सर हमारे ग्राम सभा ठाली चामकोट डिसोर ने काफी अपने खेत दिए, काफी जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे कृषि खेत है उनके लिए काफी नहरें थी, सारी टूटी गई उस चीज में। तो सरकार की तरफ से अब तक इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया अभी तक। अच्छा जितेंद्र जी, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब सुरेश चौहान जी जो विधायक हैं इस समय, गांव तक तो आए होंगे, आप लोग से वोट देने की अपील तो की होगी? जी सर, जी क्यों नहीं सर, की थी सर। पर देखो उसने बताया था कि हम करेंगे, प्रयास भी किया सर। देखो इसमें अब देखो अब इसमें प्रशासन का क्या हाथ है, प्रशासन हमसे नाराज क्या है, कुछ हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक। जितेंद्र जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। अगर केंद्र में किसी और की सरकार होती तब तो हम समझ सकते थे, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, वहां भी बीजेपी, यहाँ प्रदेश में भी बीजेपी, तो समस्या कहाँ आ रही है? अभी सर हमारा कहना जो 2024 में सर जो चुनाव आएंगे उसमें सर ग्राम पंचायत ठाली डिसोर को पता लग जाएगा आगे जनता कितनी परेशान है। अच्छा, किस किस्म की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? दिक्कत जैसे सर हमारे यहाँ पे ये चामकोट अठाली चामकोट सर बहुत ज्यादा बुरे हाल में, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉली से जाना पड़ता है। ट्रॉली भी सर इतनी बुरी हालत में कि वहाँ पे मतलब जाने महिला लोगों को अकेला जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है, कोई नदी में गिर जाए। अभी सर वहाँ पे पुल बना कुछ ही टाइम पहले, अब पुल तो बना है सर, रोड है नहीं तो पुल के क्या करना है हमने। बिल्कुल, आपकी समस्या बिल्कुल जायज़ है। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ स्थानीय निवासी दिलसोड़ चामकोट गांव के राम भट्ट जी जुड़ चुके हैं। राम भट्ट जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। राम भट्ट जी, असल में सरकार तो बीजेपी की केंद्र में भी है, प्रदेश में भी सरकार है बीजेपी की, आखिर समस्या क्यों आ रही है, क्यों सड़क नहीं बन पा रही है? आपकी विधायक भी आपके बीजेपी के हैं। नहीं सर, वो तो हमारे बीजेपी की तो है, मैं भी बीजेपी का हूँ। मैं भी बीजेपी में उपाध्यक्ष हूँ नगर में, और गांव का प्रधान भी हूँ। तो प्रधान जी सड़क बनवाइए ना। सुनो, प्रधान भी हूँ तो अभी देखो जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रधान कर सकता है, कुछ कार्य ऐसे जो विभाग करता है। और जो रोड है ये विभाग की रोड है, जो है 2008 में बनाई गई थी और 2012 की आपदा से ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन राम भट्ट जी जब विधायिका आदेश देती है तभी कार्यपालिका काम करती है, जब सरकार आदेश देगी तभी तो काम करेंगे अधिकारी। सर विधायक जी ने इसमें 2 DPR बनाई है। एक DPR 8 करोड़ की थी जो देहरादून भेजी गई थी, वहाँ से सचिव ने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि रोड 2 ब्लॉक से जा रही है, एक बटवाड़ी से और एक डुंडा से, इसके अलग DPR बनाओ। तो उन्होंने वापस ऑफिस में भेजा हो, तो उसके बाद उन्होंने कुछ बनाया नहीं विभाग ने।
और फिर माननीय विधायक जी ने 1 करोड़ 68 लाख का एक डीपीआर और बनाई है। उसमें भी कुछ कमियां आ गई है, वो डीपीआर भी वापस आई है। और आज उन्होंने शायद, मैं पीडब्ल्यू ऑफिस में गया था और आज वो डीपीआर उन्होंने शायद भेजी है नीचे ना। तो ये डीपीआर करके ही जो है काम चल रहा है। तो इसमें माननीय विधायक जी की कोई गलती नहीं है। अब शासन प्रशासन इसमें मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। अब विधायक जी ने आदेश जारी कर रखे हैं। देखिए राम भट्ट जी, सरकार आपकी है, बीजेपी के विधायक हैं, सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में आप चलाइए ना, फिर अपना हनक दिखाइए कि अधिकारी काम क्यों नहीं करते। या तो ये फिर समझा जाएगा कि विधायक जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं अधिकारियों के सामने। आप दिखाइए ना, अपना रुद्र रूप दिखाइए अधिकारियों को, अधिकारी कैसे नहीं करेंगे। साहब जब रूप दिखाए तभी तो चैनल के माध्यम से, और हम जो कई बार जो है देहरादून तक भी। देखिए राम भट्ट जी, हम आपकी आवाज ही सिर्फ उठा सकते हैं, काम करना ये विधायक का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का काम है। और आपके उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं ना। जी जी जी। तो आप उनसे मिले? में उन्होंने होल्ड किया है और उस दिन उन्होंने चामकोट का दौरा करना था तो जल्दी के चक्कर में चले गए। उस दिन डीएम साहब भी चामकोट में। चलिए राम भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेश चौहान जी, उत्तरकाशी के विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। चौहान साहब, ये एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं दिलसोड़ चामकोट गांव की। 2012 की आपदा के बाद वहां पर सड़क नहीं बन पा रही है, ग्रामीण बहुत परेशान है, फोन लाइन पर लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ आ रही है विधायक जी? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति है, डबल इंजन की सरकार है, 11 साल निकल गए विधायक जी, चुनाव में भी आपने वादा किया था जनता से। देखो भाई साहब, वादा जरूर किया था, लेकिन हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये सत्यता है कि चामकोट अठाली सड़क जो है वो 2012 में वॉश आउट हो गई थी। अब मुझे तो अभी लगभग अब 2 साल का कार्यकाल मार्च से पूरा होगा और मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूँ और प्रयासरत मतलब लगातार इस पे जो है काम कर रहा हूँ। मैंने इसका प्रधानमंत्री सड़क फेज 3 के अंदर जो है इसका एस्टिमेट बना के शासन को भिजवाया, शासन ने भारत सरकार को भिजवाया। तो ये रिजेक्शन कहाँ हो रहा है विधायक जी? रिजेक्ट क्यों हो जा रही है बार बार इसकी डीपीआर? आप सुनो से थोड़ा सा, तो भारत सरकार से वापस आ गया। अच्छा, उसमें आपत्ति लग के वापस आ गया। फेज 3 पूरा हो गया तो वो वापस आ गया। उस पे ऑब्जेक्शन ये लगा था कि इन्होंने ये बहुत बड़ी सड़क लगा दी थी, इसको पूरा ये 2 ब्लॉकों की थी। अब एक ब्लॉक के हिसाब से मानक बने तो ये 2 ब्लॉकों में आती है। उधर से अठाली वाला जो अठाली से आगे का जो हिस्सा पड़ता है वो डुंडा ब्लॉक का पड़ता है, ये भटवाड़ी ब्लॉक का पड़ता है जी। तो इस कारण वो मतलब उस पे भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजा। तो उसमें ये बना के भेजा कि अब इनको 2 फेसों में बना के मतलब भेजो, तो उसमें तो समय तो लगता है भारत सरकार से। अब इसको भी फिर पीडब्ल्यूडी के द्वारा एसडीआरएफ मद में इसको फिर जो है पुनः जो है इसका एस्टिमेट जो है शासन को भेज दिया गया और पूरा कोशिश रहेगी, क्योंकि ये सड़क जनहित में भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब बंदरकोट हमारा बंद हो जाता है तो अब अठाली पुल बन चुका है, अठाली पुल से हम दिलसोड़, चामकोट और जुशियाड़ा होकर आराम से आ सकते हैं जी। तो बाईपास का भी वो वैकल्पिक मार्ग है और यात्रा सीजन में भी जो ये तमाम तीर्थयात्रियों को दिक्कत होती है वो दिक्कत न हो। तो इसके लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सड़क जो है थोड़ा समय लगे हो जाएगी। चलिए, ग्रामीणों को आप विधायक जी मना पाएंगे? क्योंकि वो नाराज हैं, कह रहे हैं हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मनाएंगे उनको, आश्वासन देंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल आश्वासन देंगे कि इस जो है इस वित्तीय वर्ष में जो नया वित्तीय वर्ष आ रहा है मार्च के बाद, इसमें चाहे राज्य सेक्टर से मैं सड़क को करवा दूंगा, मेरी प्राथमिकता है वो सड़क। चलिए विधायक जी, सुरेश चौहान जी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एचएनएन के मंच पर विधायक सुरेश चौहान ने आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव का जनता बहिष्कार न करे। वह वायदा कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में ये सड़क जो है बनकर तैयार होगी और पूरा प्रयास जो है विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है।